हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग टेक चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम लोग एक नया सीरीज़ ला रहे हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस के ऊपर, जैसे कि सभी कंपनीज लाइक TCS, एक्सेंचर, विप्रो हो गया, कैपजेमिनी हो गया। तो जितने भी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस है वो एक्सपीरियंस हम लोग वीडियोस के थ्रू शेयर करने वाले हैं। आप लोगों के जो हेल्प होगा उसके लिए हम लोग ये एक नया सीरीज़ लाए हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आप लोग भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और उसको मैं एक अच्छी तरह से अपने ऑडियंस के सामने पोर्ट्रे करूँगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आता है इंटरव्यू एक एक्सपीरियंस है जो कि कंपनी एक्सेंचर का है। यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन था 35 मिनट्स और जो रोल उनका फ्रेशर्स का जो रोल होता है इसी उसके लिए है। और यहाँ पे आप लोग का राउंड्स देख लीजिए, टेक्निकल, मैनेजरियल एंड HR। 3 राउंड्स हुए थे जहाँ पे आप लोगों का टेक्निकल पूछा जाता है, मैनेजरियल पूछा जाता है एंड HR पूछा जाता है। तो आप लोग भी शायद बहुत ही मतलब इंटरव्यू के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग एक्चुअल क्वेश्चंस को देखेंगे, टेक्निकल में क्या पूछा गया है, मैनेजरियल में क्या पूछा गया है। यहाँ पे आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिया जाएगा कैसे आप लोगों को क्वेश्चंस को हैंडल करना है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला जो है वो है टेक्निकल राउंड। यहाँ पे टेक्निकल राउंड का जो की क्वेश्चंस था सभी मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया है और एक एक को मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है इंट्रोडक्शन। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोलना है। तो बेसिकली फटाक से आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को पता भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। बेसिकली अगर आप एक फ्रेशर हो, फ्रेशर के पर्सपेक्टिव से बोला जाए तो आप लोगों ने क्या किया है। सपोज़ आप लोगों का एक डिग्री कंप्लीटेड है, इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, उसके बाद आप लोगों ने कहीं पे इंटर्नशिप किया है और आप लोग कौन से टेक्नोलॉजीज़ में आप लोग एक्सपर्ट्स हो वो इंट्रोडक्शन में बोल सकते हो। बेसिकली मेन जो इंटरव्यू का होता है ये होता है, क्यों इंट्रोडक्शन से ही आप अपने इंटरव्यू को अपने तरफ खींच सकते हो। सपोज़ मान लो आपको जावा आता है तो आपने बोल दिया कि मैंने एक्स कंपनी में इंटर्न एज ए जावा डेवलपर, बैकएंड डेवलपर काम किया था। तो उन लोगों को भी आइडिया लग जाए, ओके इसने बैकएंड डेवलपमेंट में काम किया, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग को क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। तो इस बंदे ने भी ऐसा ही किया था जब इंट्रोडक्शन बोला था। तो वहाँ पे उसको पूछा गया व्हिच टेक्नोलॉजी आर यू कॉन्फिडेंट ऑन। तो यहाँ पे पूछा गया था उसको कि कौन से टेक्नोलॉजी में वो कॉन्फिडेंस है। तो यहाँ पे उसने बोला था जावा, SQL। तो यहाँ पे उसको नेक्स्ट इक्वेशन देखो, आपने जब भी टेक्नोलॉजी बोल दिया जावा, तो टेक्नोलॉजी जावा बोलने के बाद ही उसको पूछा गया हाउ डू यू रेट योर सेल्फ ऑन जावा आउट ऑफ 5। तो उस बंदे को डायरेक्टली पूछ लिया गया कि तुम खुद को कितना रेट देते हो। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग 5 बोल देंगे, पर यहाँ पे बेस्ट आंसर रहेगा 4 मतलब देखो तुम्हें एक्सपर्ट भी नहीं दिखाना है पर ऐसा दिखाना है कि तुमको आता है, राइट। तो यहाँ पे 4 बोलना सेफ रहेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है सभी इंटरव्यूज़ में, यहाँ पे है ऊप्स कॉन्सेप्ट। तो ऊप्स अगर आपने ऊप्स कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किया है, आपने अगर डिग्री कंप्लीट किया है तो आप लोगों को पता है जावा, पाइथन ये सब रियल टाइम प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अगर आप लोगों का अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, वो पूछा जाता ही है। पहला जो आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है क्लास, उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्शन, उसके बाद आता है एनकैप्सुलेशन एंड ऑल। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर मैं हर चीज़ों को एक्सप्लेन करता रहूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे इन डेप्थ में उससे पूछा गया डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड इनहेरिटेंस। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली पूछ लिया गया ऊप्स के बाद ही एब्स्ट्रैक्शन एंड इनहेरिटेंस। एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली आप लोगों को सभी को पता है, जो भी क्लास के अंदर मेंबर फील्ड्स रहते हैं उनको प्राइवेट करके एक पब्लिक मेथड से हम लोग उनको क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन कैसे हम लोग जावा में हम लोग को मिलता है वो सब आप लोग को अगर पता नहीं है तो मैं बोल देता हूँ। एब्स्ट्रैक्शन आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट क्लास से भी मिलता है, इनहेरिटेंस से भी मिलता है। तो यहाँ पे बेसिकली उनसे पूछा गया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इनहेरिटेंस में डिफरेंस क्या है। तो मेन डिफरेंस था, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप लोगों का डिफरेंस होता है बोथ, आप लोगों का जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वहाँ पे मेथड का डेफिनेशन भी रह सकता है और उसका जो आप लोग का मेथड डिक्लेरेशन भी रह सकता है।
मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड एज वेल एज नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड रह सकता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, बट इनहेरिटेंस में ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहता है, यही मेन डिफरेंस है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हुआ इज मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा। ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग को अगर पता नहीं है तो यहाँ पे डायमंड प्रॉब्लम बोल के एक चीज़ है, आप लोग नेट में जाके इसको सर्च कर सकते हो, क्वेश्चंस का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आप लोग इसको ज़रूर देखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज मल्टीपल इनहेरिटेंस इज़ नॉट सपोर्टेड यूजिंग क्लासेस इन जावा। ओके, नॉट यूजिंग इंटरफेस इट इज़ पॉसिबल, बट यूजिंग क्लास इट इज़ नॉट पॉसिबल इन जावा। उसके बाद आ जाता है, उसको एक क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ पे डू यू नो अबाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आप लोग सभी को पता है एक्सेप्शंस आ सकते हैं आप लोगों के कोड में भी। सपोज मान लीजिए एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, और मान लीजिए आप लोगों का डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन, बहुत सारे एक्सेप्शन है। यहाँ पे मैंने एक दो का ही नाम लिया है। तो हम लोग एक्सेप्शन कैसे हैंडलिंग करते हैं, अगर आप लोग उसे पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोग क्लियर करने वाला हूँ ट्राई कैच से। क्योंकि ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग उस कोड्स को रखते हैं जहाँ पे हम लोग को लगता है कि यहाँ पे एक्सेप्शन ओकर हो सकते हैं, और नीचे जो कैच ब्लॉक होता है, कैच ब्लॉक क्या करता है, हम लोग का जो भी एक्सेप्शन ओकर होता है वो कैच ब्लॉक हैंडल कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, कैन वी हैव ए मल्टीपल कैच ब्लॉक्स। ओके, यहाँ पे कैच बेसिकली कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग से ही पूछा गया, राइट। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में आप लोगों को पूछा गया है कि कैच मल्टीपल कैच ब्लॉक हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे यस, हम लोग मल्टीपल कैच ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का एक्सेप्शंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रहता है, पर हम लोग का जो टॉप क्लास है ना, वो क्लास होता है एक्सेप्शन क्लास। तो इसको भी आप लोग अगर नहीं आता है तो आप लोग इसे पढ़ के जाइएगा। तो टेक्निकल राउंड में और दो क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट डू यू नो अबाउट मल्टी थ्रेडिंग। ओके, तो मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली आप लोगों को नाम से भी आप लोगों को एक आइडिया लग जाता है कि मल्टीपल प्रोसेस रनिंग साइमल्टेनियसली, राइट। तो ये भी चीज़ है, मल्टी थ्रेडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको भी आप लोग इंटरव्यू पे जाने से पहले एक बार पढ़ के थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करके जाना। तो यहाँ पे हम लोग का जावा में टू वे है जिसके थ्रू हम लोग मल्टी थ्रेडिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला हो गया आप लोगों का रनेबल इंटरफेस, एंड एक और चीज़ है वहाँ पे थ्रेड क्लास। तो यहाँ पे एसक्यूएल का और एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन टेबल एंड व्यू। तो यहाँ पे पूछा है टेबल एंड व्यू का डिफरेंस क्या है। तो आप लोग का जो मेन डिफरेंस है टेबल एंड व्यू का, टेबल का क्या होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस रहता है, पर व्यू का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रहता। बेसिकली व्यू क्रिएट व्यू करके हम लोग एज करके एक एसक्यूएल क्वेरी बनाते हैं, जिसको हम लोग फैच या व्यू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, यही था टेक्निकल राउंड्स के क्वेश्चंस। आई होप मैंने मेरी तरफ से जितना भी हो सका थोड़ा बहुत समझा दिया है। अगर आप लोग को इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, श्योर से आप लोग को अवेलेबल रिसोर्सेज है नेट पे, आप लोग जाके देखो। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्वेश्चंस में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे आते हैं मैनेजरियल राउंड पे की क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो ओके, अगर आप लोग किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हो तो ये क्वेश्चन आप लोग को मिलने वाला है। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आप लोग को सिंपली स्ट्रेंथ में क्या बोलना है, आप लोग का एडेप्टेबिलिटी स्किल्स अच्छा है, आप लोग नया टेक्नोलॉजी सीख सकते हो, आप लोग कोप अप कर सकते हो, यही आप लोग का स्ट्रेंथ है। और वीकनेस में अगर आ जाए तो हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, हम लोग वीकनेस में बोलते हैं कि हम लोग पेंडिंग वर्क जो है वो अगर कंप्लीट नहीं होता है तो हम लोग का मतलब माइंड डिस्टर्ब रहता है। तो ये सब बोल सकते हो, क्योंकि तभी इंटरव्यू को इम्प्रेस करने के लिए ये बोल दो, पर ये लाइक रियल टाइम में तो पॉसिबल नहीं होता है। पर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, हाउ डू यू हैंडल द प्रेशर। ओके, तो सपोज मान लो तुमने कॉलेज कंप्लीट किया है, अगर इंजीनियरिंग किए हो तो तुम लोगों को तो भाई पता है कैसे प्रेशर हैंडल करना है। तो इसका आंसर तुम ही खुद दो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे पूछा है, डू यू प्रीफर इनोवेशन और रिपीटेटिव टास्क। ओके, देखो यहाँ पे इनोवेशन एंड रिपीटेटिव में क्यों पूछा गया है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हम लोग का रिपीटेटिव टास्क भी होता है, और यहाँ पे इनोवेशंस बेसिकली आप लोग का इनोवेटिव आइडियाज़ को रिकॉग्नाइज किया जाता है। बहुत सारे कंपनीज ऐसा करते हैं, अगर आपके पास एक इनोवेटिव आइडिया है, आप लोग वहाँ पे आइडिया दे सकते हो, और उस लोगों को अगर तुम्हारा आइडिया सेलेक्ट या पसंद आता है तो आप लोग का आइडियाज़ के ऊपर काम करने के लिए आप लोग को रिसोर्सेज भी दिया जाएगा। तो इसीलिए ये सब पूछा जाता है। तो यहाँ पे लास्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया, हाउ डू यू अडाप्ट टू न्यू स्किल्स। ठीक है, न्यू स्किल्स ऑब्वियसली सपोज मान लो आज तुम जावा में काम कर रहे हो, तो टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ रहा है कि कल परसों मान लो जावा को भी रिप्लेस करने के लिए कुछ आ सकते हैं, पर मेरे हिसाब से जावा को रिप्लेस नहीं कर सकता, फिर भी मैं बोल रहा हूँ।
एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो जावा को भी रिप्लेस कर सकता है, एनी लैंग्वेज, एनी थिंग इज़ रिप्लेसेबल, ओके, एनी थिंग इज़ रिप्लेसेबल। तो आप लोग कैसे नए स्किल्स को सीख सकते हो, कैसे आपने नया स्किल सीखा, सपोज मान लो आपने बचपन में क्या, पहले ABCD सीखा, उसके बाद आपने इंग्लिश लिखना सीखा, तो उसको मैं एग्जाम्पल से मैं सेट करके बोल रहा हूँ। तो आप लोगों को नया स्किल्स कैसे आप लोग एडाप्ट करते हो, आप खुद जानते हो, आप लोगों को एडाप्टेबिलिटी स्किल्स बोल सकता है, क्योंकि अगर आपने ग्रेजुएट किया है तो आप लोगों ने बहुत सारे पोटेंशियल एंड स्किल्स ज़रूर है। तो आते हैं लास्ट पार्ट में, यहाँ पे है HR राउंड, एंड ये था लास्ट राउंड जहाँ पे HR से बहुत सारे डिस्कशंस होता है। तो बेसिकली ये फ्रेशर्स का इंटरव्यू था, तो यहाँ पे आप लोगों को यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला जो क्वेश्चन होता है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अस, ओके, कोई भी कंपनी जाओ, एक्सेंचर जाओ या विप्रो जाओ, कैपजेमिनी जाओ, तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, क्यों हमें ज्वाइन करना चाहते हो। तो बेसिकली तुम्हें यहाँ पे बोलना है कि पहले देखो कंपनी का कल्चर, तुम लोग ऑब्वियसली चेक करोगे, ज्वाइन करने से पहले कल्चर देखोगे, वहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट कैसा है और कैसे एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करते हैं, ये सब देखोगे। अगर ये सब पसंद आता है तभी कोई एक कंपनी ज्वाइन करता है। तो ये सब फैक्टर्स आप बोल सकते हो। और यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हु इज़ द करेंट CEO ऑफ एक्सेंचर, ओके, जस्ट गिव एन एग्जाम्पल। तो उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आर यू ओपन फॉर रिलोकेशन, ओके। रिलोकेशन मीन्स सपोज आज मान लो आप दिल्ली में हो और आप लोगों का जॉब लगा है बेंगलोर में, तो आप लोगों को तो ऑब्वियसली जॉब के कारण जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो आप लोगों को येस करना ही करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे पूछा गया है व्हाट आर योर जॉब एक्सपेक्टेशंस, ओके। बेसिकली ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन रह गया। तो तुम यहाँ पे तो भाई देखो, सबको पता है जॉब क्यों कर रहे हो, सैलरी के लिए कर रहे हो। यहाँ पे तो डायरेक्ट सैलरी नहीं बोल सकते, तो तुम बोल सकते हो कि द स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव, I'll bring more contribution to the project and it will help the company to achieve their goal। तो ये सब बोल सकते हो तुम्हारे यार अपने हिसाब से, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में आता है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, ओके। तो आफ्टर 5 years, तो यहाँ पे मूवी में भी तुम देखते हो चेयर के उस पार, तो ये मत बोल देना कि चेयर के उस पार बैठना है तुम्हें 5 साल के बाद। तो बोल दो कि एज ए आफ्टर 5 years आई वांट टू सी माई सेल्फ एज ए स्किलफुल पर्सन इन द टेक्नोलॉजी दैट आई एम वर्किंग। तो ऐसे बोल दो, उसको भी अच्छा लगेगा, ओके बंदा सही है, बंदा जेन्युइन है, अच्छा बोलता है। तो देखो भाई, इंटरव्यू ऐसे ही दिया जाता है। तो अगर तुम लोग भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल मिलेगा, वहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करो, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है तुम शेयर कर सकते हो और मैं यहाँ पे पोर्ट्रे कर दूँगा। तो वीडियो पसंद आया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार, तुम लोग के लिए कर रहा हूँ। और एक काम कर सकते हो, अपने दोस्त, जो भी दोस्त इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है या इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उन लोगों को दे दो, कहीं ना कहीं उन लोगों का भी हेल्प हो जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू टेक चैनल।